स्वागत है आपका आज तक पर। आज देश एक ऐसे कगार पर खड़ा है जहां से या तो हम इतिहास रचेंगे या परिसीमन के मुद्दे पर फांस फंसेगी, लेकिन इन सब से दूर आप महिला आरक्षण बिल को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला और महिलाओं की बराबरी के लिए कितना कारगर होते हुए देखती हैं। क्या आपको लगता है कि इससे सही मायने में सशक्तिकरण महिलाओं का होगा देश में? थैंक यू अंजना जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी बिल्कुल। आई थिंक हम सब महिलाओं में एक अच्छा सा जोश पैदा हुआ है एंड आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम भी इसमें भागीदारी लें, क्योंकि मैं सबको ही बोलती हूँ कि इट इज समथिंग दैट इज, आई मीन, इफ इट काइंड ऑफ implements and if it is on for 2029, तो हम देखेंगे 33% of the house full of women, और जहाँ I think it will bring a different nuance to the entire way the system functions. नैरेटिव और टैक्टिक्स दोनों मामले में 17 अप्रैल 2026 की शाम मोदी सरकार की असफलता की लंबी रातों में गिनी जाएगी। विपक्ष का कोई भी नेता नैरेटिव और टैक्टिक्स से न डरा न घबराया। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 2001 में जब वाजपेयी सरकार ने सीटों की संख्या को फ्रीज किया था और कहा था कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी तब जाकर सीटों की संख्या बढ़ेगी, तब के कानून मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में 2026 का टारगेट क्यों चुना, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना होगा। पूरा देखेंगे तभी काफी कुछ आपको एक ही वीडियो में जानने समझने के लिए मिलेगा। अखबारों की हेडलाइन में इसे ही उभारा गया कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, मगर वह तो 2.5 साल पहले पास हो चुका है। विपक्ष इस लाइन को चैलेंज करता है, मगर यह हेडलाइनें सरकार की लाइन के करीब लगती हैं। विपक्ष ने यही कहा कि 334A में बदलाव कर महिला आरक्षण बिल को जनगणना और परिसीमन से अलग कर दिया जाए और इसे आज ही लागू कर दिया जाए। आपको ऐसी हेडलाइन नहीं मिलेगी कि 543 सीटों में आरक्षण क्यों नहीं। आज के अखबारों में भले ही इस तरह के विज्ञापन छपे हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी क्यों है, विपक्ष को अब समझ आ गया है कि बीजेपी के पास कई गुना और कई हजार करोड़ रुपए का चंदा है। बाकी काम गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कर ही देंगे। वह विज्ञापन की लड़ाई में बीजेपी से नहीं जीत सकता, इसलिए विपक्ष ने विज्ञापनों का डर छोड़ दिया। यह बीजेपी महिला मोर्चा का पोस्टर है। एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी संसद में महिलाओं की एंट्री रोक रहे हैं। बीजेपी तमिलनाडु ने एआई से रील बनाकर सभी दलों को टारगेट किया है कि इनकी वजह से महिलाओं को अधिकार नहीं मिला, जबकि महिला आरक्षण बिल 2.5 साल पहले पास हो चुका है, कानून बन चुका है। 16 अप्रैल 2026 को इसे नोटिफाई भी कर दिया गया है। बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जो आमतौर से कम करती हैं। ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। तब भी विपक्ष इस नैरेटिव के भूत से नहीं डरा कि बीजेपी उसे महिला विरोधी साबित कर देगी, क्योंकि उसे अपनी समझ पर भरोसा था कि संविधान में संशोधन महिला आरक्षण के लिए नहीं बल्कि संसदीय सीटों का आकार और उनकी संख्या बदलने के लिए लाया जा रहा है। विपक्ष की यही समझ उसके वोट के फैसले में भी दिखती रही। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी। और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति को के आंकड़े नहीं देखने की ज़रूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में सरकार और बीजेपी की टैक्टिक्स की
बहुत बड़ी हार हुई है। पत्रकार और एक्सपर्ट पहले से मानकर चलते हैं मोदी सरकार बिल लाई है तो मास्टर स्ट्रोक है और विपक्ष चुटकी बजाते बिखर जाएगा। इस बार विपक्ष के खेमे से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। कोई भी विपक्षी दल एकता तोड़कर बीजेपी के पाले में नहीं गया, छापेमारी और गिरफ्तारी से भी नहीं डरा। अमित शाह सदन में विपक्ष से 1 घंटा मांग रहे थे कि बिल में 50% के हिसाब से सीटें बढ़ाने की बात लिखित में देने के लिए तैयार हैं। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाँ जी, मैं तैयार हूं। एक सेकंड, अब नहीं होता भाई, बैठ जाओ, दूसरा भी बताता हूं। जब 14 अप्रैल की रात से विपक्ष ने कहना शुरू किया कि बिल में कहीं नहीं लिखा है कि 50% के हिसाब से सभी राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, तभी मोदी सरकार ने क्यों नहीं कहा हम बिल में लिखकर देंगे। 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में निजी तौर पर गारंटी क्यों दे रहे थे? अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। विपक्ष ने आवाज उठाई, तमिलनाडु में आंदोलन का ऐलान हो गया। उसी वक्त बिल में यह बात क्यों नहीं जोड़ी गई? मोदी सरकार के पास 24 घंटे थे, लेकिन ड्राफ्ट में नहीं जोड़ा गया। मतदान से ठीक पहले अमित शाह कहने लगे ड्राफ्ट में जोड़ दिया गया है, बस फोटो कॉपी बाकी है। मान्यवर 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छुपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। अमित शाह जेरोक्स कराने के लिए 1 घंटा मांग रहे थे। 2021 से भारत में डिजिटल बजट पेश किया जा रहा है। अब बजट की पोथी की छपाई नहीं होती, सभी सांसदों को उसकी डिजिटल कॉपी दी जाती है। लोकसभा की नई इमारत में हर सांसद की डेस्क के आगे डिजिटल बोर्ड है जिसमें बिल की कॉपी मौजूद रहती है। इसके बाद भी अमित शाह जेरोक्स के नाम पर 1 घंटा क्यों मांग रहे थे? मुझे इस सवाल का उत्तर नहीं मिला। क्या जेरोक्स भी बहाना था? कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीज़ों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में ये कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है, लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में ये भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। क्या स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कुछ अलग कह रही हैं? प्रधानमंत्री ने पहले कहा कि उनकी गारंटी है, फिर बाद में अमित शाह ने कहा बिल में लिखकर देने के लिए तैयार है। अब स्मृति कह रही हैं कि कांग्रेस को परिसीमन आयोग में विश्वास नहीं। चुनाव आयोग की हालत दुनिया देख रही है। एसआईआर के एक एक नियम के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, इसलिए बात परिसीमन आयोग में विश्वास की नहीं है। उस विश्वास से पहले परिसीमन किस आधार पर होगा, कौन सी जनगणना शामिल की जाएगी, सीटें कैसे बढ़ेंगी, वो बात बिल के ड्राफ्ट में क्यों नहीं लिखी गई थी? ईरान के कारण देश आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है।
भारत की विदेश नीति की असफलता उजागर हो रही है, लेकिन 2.5 साल पहले पास हो चुके एक कानून को लागू ना करने की जिम्मेदारी विपक्ष पर डालकर देश में नया मुद्दा पैदा किया जा